भारत को पुतिन ने दिया ऐसा ऑफर, अमेरिका की हिल गई चुलें। एलएसी पर चीन को रगड़ने आ रहा है मिकोयान। वायुसेना को मजबूत कर देगा रूस का ये बलशाली। दुश्मन चीन को रौंद देगा ये लड़ाका। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही मिग 29 के रिटायर होने के सवाल पर वायुसेना के कमजोर होने का कंफ्यूजन फैलाया जा रहा था, लेकिन घातक तेजस अब दुश्मन के खेमे में बवंडर मचाने जल्द आ रहा है, जो मिग 29 से बेहद ज्यादा सटीक और सक्षम है। दोस्तों, भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी विमानों पर निर्भर रहना चाहता है, और वो जो भी डील दूसरे देशों से करता है उसमें देश की सबसे बड़ी शर्त यही होती है कि हथियार भारत में ही बनने चाहिए, और इसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी जोर दिया जाता है। दोस्तों, देश किसी भी मोर्चे पर कमजोर नहीं रहना चाहता। भारत में बढ़ रहे हथियारों के जखीरे से भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। बेचारे के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। सवाल उठता है कि पाकिस्तान भारत की बढ़ती ताकत से बेचैन क्यों है? शहबाज की धड़कनें क्यों बढ़ चुकी हैं? तो दोस्तों, पाकिस्तान की बेचैनी की वजह यह है कि वो जानता है कि अगर वो खुद को बेच भी देगा तो इतने हथियार नहीं खरीद पाएगा, और जिसके खाने के लाले पड़े हुए हैं वो हथियार कैसे खरीदे। इसी बीच पाकिस्तान का दिल दहला देने वाली एक और खबर आ रही है जो उसके होश उड़ा देगी, और उसके दोस्त चीन की भी अकल ठिकाने आ जाएगी। जिनपिंग के दिमाग पर ताले पड़ चुके हैं। सवाल उठता है कि ऐसी कौन सी खबर है जिसकी वजह से दुश्मनों में तबाही मची हुई है, चीनी सेना में भगदड़ मच चुकी है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको उस खबर के बारे में बताते हैं जिसने हमारे दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, रूस ने अपने सुपर एडवांस लड़ाकू विमान मिग 35 को भारत को ऑफर किया है। रूस की सरकारी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने कहा कि अगर भारत ये विमान खरीदता है तो हम 60% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर भी सहमत हैं। इतना ही नहीं, कंपनी ने मिग 35 विमान को मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाने का भी ऑफर पेश किया। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के प्रमुख यूरी लुसूर ने यह दावा किया है कि मिग 35 के अलावा भारत के साथ कई दूसरे लड़ाकू विमानों की खरीद और अपग्रेडेशन को लेकर बातचीत जारी है। इनमें सुखोई 30 MKI के फ्लीट का अपग्रेडेशन और 12 सुखोई 30 MKI की खरीद भी शामिल है। रूस ने मिग 35 लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना के MRFA टेंडर के लिए पेश किया है। MRFA के तहत मीडियम रेंज के 114 लड़ाकू विमानों को खरीदना चाहता है। इसके लिए साब, इरकुट कॉरपोरेशन, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और डसॉल्ट एविएशन ने अपने अपने लड़ाकू विमानों को पेश किया है, जिन विमानों में सबसे ज्यादा टक्कर है मिग 35 की। इसके अलावा सुखोई Su-35, F-15EX, राफेल, F-21, साब ग्रिपेन और यूरोफाइटर टाइफून शामिल हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि कितना ताकतवर है रूस का मिग 35 लड़ाकू विमान। तो दोस्तों, मिकोयान मिग 35 एक रूसी मल्टी रोल फाइटर जेट है। इस लड़ाकू विमान की टॉप स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिग 35 की लंबाई 17 मीटर और वजन 11,000 किलोग्राम है। ये विमान 2000 किलोमीटर की रेंज में उड़ान भर सकता है। इस लड़ाकू विमान को यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की एक डिवीजन मिकोयान ने डिजाइन किया है। मिग 35 4++ जनरेशन का लड़ाकू विमान है, जिसे मिग 29M और मिग 29K लड़ाकू विमानों को एडवांस करके बनाया गया है। रूसी डिफेंस इंडस्ट्री के जानकारों के मुताबिक ये मिग 29KR का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। इसे सिर्फ मार्केटिंग के लिए मिकोयान ने मिग 35 का नाम दिया है। इसका पहला प्रोटोटाइप मिग 29M2 का एक मॉडल डेमोन्स्ट्रेटर है, जिसे कुछ समय के लिए मिग 35 का नाम दिया गया था, लेकिन बाद में एक दूसरा प्रोटोटाइप अलग मॉडल और अलग डिवाइसेस के साथ पेश किया गया। उसे ही मिग 35 का बेस वेरिएंट माना गया। मिकोयान ने पहली बार ऑफिशियल तौर पर 2017 में मॉस्को एयर शो के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिग 35 को पेश किया। इस सीरीज के पहले 2 एयरक्राफ्ट ने 2019 में प्रवेश लिया। इस लड़ाकू विमान के सिंगल सीट वेरिएंट को मिग 35S और डबल सीट वेरिएंट को मिग 35UB का नाम दिया गया। मिग 35 में मिग 29 के शुरुआती वेरिएंट्स की तुलना में एवियोनिक्स और हथियार सिस्टम में काफी सुधार किया गया है। इसमें सटीक निशाना लगाने वाली क्षमता और विशेष रूप से डिजाइन किए गए ऑप्टिकल लोकेटर सिस्टम लगाए गए हैं। इसका इस्तेमाल जमीन पर मौजूद दुश्मन के इंटरसेप्टर रडार से बचने के लिए किया जाता है। इस क्षमता के कारण मिग 35 अकेले के दम पर मल्टी रोल मिशन को अंजाम दे सकता है। अभी तक दुश्मन के क्षेत्र में कार्यवाही के लिए कई तरह के लड़ाकू विमानों का पैकेज बनाया जाता है, जिसमें एयर सुपीरियरिटी फाइटर, फाइटर बॉम्बर, इंटरसेप्टर ऑल वेदर फाइटर, रिकोनेंस फाइटर शामिल होते हैं। वर्तमान में सीरियल प्रोडक्शन में शामिल F-35 लड़ाकू विमान पैसा रडार का इस्तेमाल करता है। हालांकि इसमें आयसा रडार का ऑप्शन भी मौजूद है। रियल प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट में पहले की योजना के मुताबिक थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल नहीं दिया गया है।
सोवियत संघ ने 1980 के दशक में मिग-35 नाम से एक अलग डिजाइन का लड़ाकू विमान प्रस्तुत किया था। यह डिजाइन एयर टू एयर और सेकेंडरी एयर टू ग्राउंड रोल के लिए सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान था। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारतीय पायलटों ने उस समय सोवियत संघ के इस नए लड़ाकू विमान का फ्लाइट टेस्ट भी किया था। उस समय मिग-35 को भारत में विकसित किए जा रहे LCA के ऑप्शन के रूप में प्रस्तुत किया गया था। हालांकि भारत नहीं माना और खुद के लड़ाकू विमान को बनाने का प्रोग्राम जारी रखा, जिसका नतीजा आज LCA तेजस के रूप में हमारे सामने है। वहीं 26 जनवरी 2017 को मिकोयान ने रूसी सरकार के सामने नए मिग-35 को प्रस्तुत किया। इसके बाद मिग-35 को इसके संभावित खरीदार देशों के लिए एक बड़ी फायदेमंद डील बताकर पेश किया गया। मिग-35 के सबसे महत्वपूर्ण अपग्रेडेशन में एक पूरी तरह से नई फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, एडवांस उन्नत कॉकपिट, अपग्रेडेड एवियोनिक्स और हवा से जमीन पर निशाना लगाने वाले हथियारों के लिए इंटीग्रेटेड प्रिसीजन गाइडेड टारगेटिंग कैपेबिलिटी शामिल है। मिग-35 एक रूसी नॉन रिमूवेबल NPK SPP OLS के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग एंड सर्विलांस सिस्टम पोर्ट से सुसज्जित है। इसे सीधे फ्यूल लॉन्च के नीचे और एयरक्राफ्ट के स्टार बोर्ड के दाहिने लगाया गया है। ये पहले के रूसी विमानों की तुलना में मिग-35 को स्पेशल ऑपरेशनल ऑटोनॉमी प्रदान करता है। मिग-35 में 2 फेडेक RD-33M के मॉस्कोरिया ओसो टर्बोफैन इंजन लगे हैं। RD-33M के पुराने पड़ चुके क्लीमोव RD-33 टर्बोफैन का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। क्लीमोव RD-33 टर्बोफैन इंजन को मिग-29K और मिग-29K UB की शक्ति प्रदान करने के लिए बनाया गया था। ये बेसलाइन मॉडल की तुलना में 7% ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इसमें कूल्ड ब्लेड्स के मॉडर्न मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। ये इंजन 9000 किलोग्राम फोर्स का थ्रस्ट प्रदान करता है। नया इंजन पूरी तरह से स्मोक फ्री है और इसमें ऐसे सिस्टम शामिल हैं जो इंफ्रारेड और ऑप्टिकल विजिबिलिटी को कम करते हैं। इसमें गर्मी पहचानने वाली मिसाइल चकमा खा सकती है। जनवरी 2017 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान USC के प्रेसिडेंट यूरी सलीसीर ने बताया कि मिग-35 भविष्य में नए तरह के लेजर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। मिग-35 को KH-36 ग्रोम 1 क्रूज मिसाइल को लॉन्च करने में सक्षम बनाया गया। इससे इसे लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता मिलती है जो मिग-29 के पास नहीं है। इसके अलावा ये लड़ाकू विमान कई दूसरी भारी भरकम मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है। तो दोस्तों, आपको मिग-35 को लेकर क्या विचार है? क्या भारत को रूस के साथ जाना चाहिए या दूसरे विकल्प पर नजर डालनी चाहिए? वेल दोस्तों, ये थी खबरें रूस के भारत को मिग-35 को ऑफर करने की। जहां वायुसेना की ताकत पर मिग-29 के कारण शक किया जा रहा था, वहां अब रूस ने एक नई पेशकश भी कर दी है। और हम आपको मिग-35 की ताकत के बारे में तो बता ही चुके हैं, तो इससे दुश्मन में कैसे खलबली मचेगी ये देखने वाला नजारा होगा। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।